नमस्कार। इन दिनों देश दुनिया में गिग इकोनॉमी का शोर है। इस इकोनॉमी के साथ जुड़े लोगों को गिग वर्कर कहा जाता है। जिस तरह से ये इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो तय जान लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल आपके सामने अगले कुछ साल तक आते रहेंगे। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में देश में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी। इस समय इनकी संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2029-30 तक यह संख्या 2.35 करोड़ तक हो सकती है। यह रिपोर्ट बेरोजगारों को खुशी दे सकती है और सरकारों को गिग वर्कर्स के लिए तत्काल ठोस पॉलिसी बनाने की जरूरत की ओर ध्यान दिला रही है। क्या है गिग इकोनॉमी, इसे जान लेते हैं। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय अल्पकाल के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं और उनसे काम लेते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े युवा इसी पॉलिसी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जितने डिलीवरी बॉय या गर्ल आपको बाइक, स्कूटर, साइकिल या पैदल दिखते हैं, सब इसी का हिस्सा हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है। इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन की 2019 की एक रिपोर्ट है। वो कहती है कि भारत विश्व स्तर पर फ्लेक्सी स्टाफिंग में 5वां सबसे बड़ा देश है। अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान पहले 4 देश हैं। देश में गिग वर्क फोर्स में इस समय लगभग 1.5 करोड़ लोग शामिल हैं। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स। यह सत्य है कि गिग इकोनॉमी ने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिए हैं, पर अब जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, इनकी सुरक्षा के लिए नियम कानून की भी जरूरत है। कोरोना काल में यह इकोनॉमी तेजी से उभर कर सामने आई। इसमें ऐसे लोगों को भी काम मिले जो उच्च शिक्षित नहीं थे। रोजगार के लिए इस अर्थव्यवस्था की तरफ शहरी युवाओं का रुझान बढ़ता गया। इस इकोनॉमी ने उन्हें निराश नहीं किया। टेक्नोलॉजी पर आधारित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हजारों लोग काम कर रहे हैं। देश में ये अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है। इसके भारत में और पैर पसारने की संभावना है। इस मॉडल में अस्थायी कर्मचारियों की जगह फ्रीलांसर, गैर अस्थायी कर्मचारियों को जॉब पर रखा जाता है। इस इकोनॉमी में वर्कर्स को कम से कम और अधिक से अधिक वेतन मिल सकता है। साल 2021 में कंसल्टेंसी फर्म BCG ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आने वाले 3-4 वर्षों में गिग इकोनॉमी के जरिए देश में 90 मिलियन नौकरियां आएंगी। फर्म के मुताबिक इसका सीधा फायदा देश की GDP को होगा। यह उभरता हुआ आर्थिक बदलाव गिग इकोनॉमी पर केंद्रित है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में इस इकोनॉमी के फलने फूलने यानी फायदा उठाने के लिए सभी हालात मुफीद हैं। महामारी के दौरान भी गिग इकोनॉमी ने मजबूती से अपने को खड़ा रखा, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराती रही। इस वक्त जब लॉकडाउन के लोग बाहर नहीं जा पाते थे, तब रोजमर्रा के सामान से लेकर दवाइयों की लोगों के घर तक पहुंच इसी इकोनॉमी से संभव हो पाई। आज इस प्लेटफॉर्म के कर्मचारी शहरी भारत में एक अहम भूमिका में हैं। नीति आयोग की इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गिग इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अधिक लचीले वर्क शेड्यूल का विकल्प चुन रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गिग वर्क फोर्स रिटेल, सेल्स एवं ट्रेड में 27 लाख हैं, ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख, फाइनेंस एवं इंश्योरेंस में 6.3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 लाख। इनमें 22% हाई स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, 47% मीडियम स्किल्ड जॉब में लगे हैं और 31% लो स्किल्ड जॉब में काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार इस इकोनॉमी से जुड़े प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। भारत में यह इकोनॉमी खूब फलेगी फूलेगी। सरकार की नीतियां इस पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को विकसित करने में मदद कर सकती हैं। गिग वर्कर्स और व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को सोच समझकर और ईमानदारी से नियम और नीतियां बनानी होंगी, जिससे गिग वर्कर्स और संस्थाओं दोनों का हित हो। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ अगले अंक में। नमस्कार।